हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी साइंस स्टडी सेंटर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ किंगडम प्लांटी। आज मैं आपको इसमें मेनली जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ाऊँगी। किंगडम प्लांटी जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पीजीटी टीआरई फॉर बॉटनी के स्टूडेंट्स के लिए। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया है, मैं फिर आपको लेके चलती हूँ थोड़ा सा प्लांटी के बारे में। किंगडम प्लांटी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। किंगडम प्लांटी का जो है सब किंगडम क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा, क्रिप्टोगैमी एंड फिनेरियोगैमी। क्रिप्टोगैमी में आ जाएगा डिवीजन थैलोफाइटा, एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। ठीक है, और आप लोगों को तो ये सब पता ही है कि एल्गी जो है रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी होता है। फंगी भी अलग अलग, फंगी का भी अलग अलग टाइप्स हैं। और ब्रायोफाइट्स जो है वो एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट उसको बोलते हैं। तो फिर अब मैं आपको लेके आती हूँ जिम्नोस्पर्म पे। तो फिनेरियोगैमी में टू पार्ट्स हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड जिम्नोस्पर्म एंड फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड एंजियोस्पर्म। डेफिनेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म वर्ड का मतलब ही क्या होता है, जिम्नो। जिम्नो का मतलब नेकेड और स्पर्मा का मतलब सीड। तो जिम्नो इक्वल टू नेकेड एंड स्पर्मा इक्वल टू सीड। जिम्नोस्पर्म आर मोस्ट एंशियंट सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। जिम्नोस्पर्म जो है ये अबाउट 400 मिलियन ईयर एगो ये प्लांट जो है सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट में डेवलप हो गया था, इवॉल्व हो गया था। और उसी को सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट को ही हम बोलते हैं स्पर्मेटोफाइट्स डेट बियर नेकेड सीड्स ऑन द सरफेस ऑफ मेगा स्पोरोफिल्स। और ये जो है नेकेड सीड्स कहाँ प्रेजेंट होता है, मेगा स्पोरोफिल के सरफेस पे। स्टूडेंट्स, गेट इट माई पॉइंट। Unlike gymnosperm, seeds of Unlike angiosperm, seed of gymnosperm are not enclosed in ovary and are also known as phanerogames without ovary. जिम्नोस्पर्म जो है वो एंजियोस्पर्म की तरह नहीं होता है। एंजियोस्पर्म का सीड जो है वो ओवरी के अंदर क्लोज होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता है। टैप रूट। जिम्नोस्पर्म जनरली हैव टैप रूट। जिम्नोस्पर्म के पास जनरली कौन सा रूट होता है, टैप रूट होता है। कोरेलॉइड रूट जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, साइकस में। माइकोरिजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट एंड फंगी। रूट और फंगी के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्रोड्यूस करता है वो कौन होता है, माइकोरिजा। और माइकोरिजल रूट कहाँ प्रेजेंट होता है, पाइनस में। स्टीम, इसका स्टीम कैसा होगा, इरेक्ट होगा, वुडी होगा, एरियल ऑफ टाइप्स होगा। अनब्रांच्ड स्टीम जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, साइकस में। ब्रांच्ड कहाँ प्रेजेंट होगा, कॉनिफर्स, डैट मीन्स पाइनस में। लीव्स, इसका लीव्स कैसा होगा, लीव्स आर डाइमॉर्फिक। लीव्स कैसा होगा, डाइमॉर्फिक होगा। फोलेज लीव, ये कैसा होगा, ब्रॉड पिनेटली कंपाउंड। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, साइकस। सेकेंड, स्केली लीव्स। स्केली लीव्स जो है वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका, और ये इसका एग्जाम्पल, ये ऐसा नीडल लाइक स्ट्रक्चर लीव्स किस में प्रेजेंट होगा, पाइनस में। कहाँ प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स, पाइनस में। जीरोफाइटिक ट्रेड्स, स्केली लीव्स होगा। और बार्ब कैसा होगा, थिक होगा। वॉस्कुलर टिश्यू, जाइलम वेसल्स क्या होगा, एब्सेंट होगा। फोलेम में कॉम्पेनियन सेल्स क्या होगा, एब्सेंट होगा। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस कोन्स। जिम्नोस्पर्म क्या प्रोड्यूस करता है, कोन्स प्रोड्यूस करता है। स्पोरोफिल्स कैसा होगा, टू टाइप्स का होगा, माइक्रोस्पोरोफिल्स, मेगा स्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। ये दोनों मिलके क्या प्रोड्यूस करेगा, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा। मेगा स्पोरोफिल कंटेन्स मेगा स्पोरेंजिया, प्रोड्यूस ओव्यूल। ठीक है। मेल कोन्स, पॉलन कोन्स। मेल कोन्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलन कोन्स बोलेंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया
पॉलिन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा और ये क्या होगा, मेल गैमिटोफाइट्स। मेगा स्पोरेंजिया ओव्यूल, फीमेल गैमिटोफाइट्स। ओव्यूल कंटेन्स मेनी टिश्यू कॉल्ड न्यूसेलस। ओव्यूल में बहुत सारा टिश्यू होगा और उसको हम क्या कहेंगे, न्यूसेलस कहेंगे। मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस, और इसमें जो है मेगा स्पोर मदर सेल्स जो है वो मियोसिस के अंदर चली जाएगी। और मियोसिस का मतलब होता है हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन। और फिर किसका फॉर्मेशन होगा, मेगा स्पोर्स का। लाइफ साइकिल, लीफ से क्या फॉर्मेशन होगा, स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स के बाद मेगा स्पोरोफिल, उसके बाद मेगा स्पोरेंजियम, उसके बाद मेगा स्पोर मदर सेल। फिर मियोसिस डिवीजन होगा, फिर मेगा स्पोर प्रोड्यूस होगा। मेगा स्पोर से फीमेल गैमिटोफाइट से एग प्रोड्यूस होगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में तो आ रहा है ना। पॉलिनेशन ऑकर बाय विंड। पॉलिनेशन, अब हम इसमें ये जानेंगे कि पॉलिन ग्रेन प्लस फीमेल गैमिटोफाइट, पॉलिन ग्रेन जो है फीमेल गैमिटोफाइट दोनों का फ्यूजन होगा तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट से डेवलप्ड होगा किस चीज़ में, इम्ब्रॉयो से सीड में डेवलप्ड होगा। उसके बाद जर्मिनेशन होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, 4 डिवीजन होगा। साइकोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल होगा साइकस। जिंकोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल होगा जिंको ब्लोबा। कॉनिफेरोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल होगा पाइनस। जेनोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल होगा इसका जिनीटम। इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम इसके बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में आप लोग को बताएंगे। लार्ज जिम्नोस्पर्म, शिकोया, ये जो है रेड वुड ट्री होता है। लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म क्या होगा, शिकोया। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, जामिया। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड्स सर्प्स, मीडियम एंड लार्ज ट्रीज। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत सर्प्स भी होगा और मीडियम साइज के ट्रीज भी होंगे और लार्ज ट्रीज भी होंगे। साइकस हैज़ अनब्रांच्ड स्टीम्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि साइकस में क्या होता है, अनब्रांच्ड स्टीम होता है। ठीक है। पाइनस है ब्रांच्ड स्टीम, लेकिन पाइनस के पास क्या होगा, ब्रांच्ड स्टीम होगा। स्पेशल फीचर साइकस का क्या होगा, कोरोलॉइड रूट, दे मेक एसोसिएशन विथ नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय साइनोबैक्टीरिया लाइक नॉस्टेक एंड एनाबिना। ठीक है, इसका रूट होगा कोरोइडल और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है किसके थ्रू, साइनोबैक्टीरिया जैसे कि नॉस्टेक और एनाबिना। पाइनस में जो है रूट प्लस फंगी, ये जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसका होता है पाइनस के रूट में, माइकोरिजा का। ठीक है। फंगस प्रोवाइड वाटर मिनरल, पाइनस रूट प्रोवाइड nitrogen compound, water and mineral. Mycorrhiza is the symbiotic association between fungus and root. ठीक है। Leaves have needle-like leaves, less surface area. Needle-like leaves क्यों होता है, ताकि इसका surface area जो है वो कम हो जाए, ताकि वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन के माध्यम से पौधों में पानी के नुकसान को कम करना। लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, स्पीड विंड्स एंड मॉइस्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैक्सी थिक क्यूटिकल ऑन द लीफ एंड पिन लाइक पॉइंटेड लीफ। जिम्नोस्पर्म की पत्तियां जो हैं वो अधिक तापमान, हवा की तेज बहाव को भी झेल लेती है ताकि ये जीवित रह सके और इसका सर्वाइवल हो सके। क्योंकि इसमें वैक्सी थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है और पिन लाइक पॉइंटेड लीफ होता है, इसी कारण ये जो है ये पौधा जो है ये जीवित रह सकता है हाई टेम्परेचर में और बहुत हवा के तेज बहाव में भी ये जीवित रहता है और इसका सर्वाइवल निश्चित है।
तो बच्चों, आज का मेरा ये सेशन आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में बताएं मुझे।